तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। इफ HNO3 aqueous solution is 10% weight by weight, 10% weight by weight, find weight by volume percentage of this solution. This solution, if density of solution is 0.90 gram per ml. ठीक है स्टूडेंट्स, सारे बच्चे आ गए हैं? यस सर नहीं 10 ही हैं अभी तो। 10 नहीं है, 8 ही हैं। 2 तो मैंने ज्वाइन किए हुए हैं। उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर आपके ग्रुप में क्वेश्चन देख ले। हाँ, क्वेश्चन देखो आप, तब तक ट्राई करो आप। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? सर वो आपने HNO1 के बाद वो ब्रैकेट में क्या लिखा? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है सर, ट्राई करो। तब तक सारे बच्चे आते हैं, तब तक आप ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूँ। नोट कर लिए सबने क्वेश्चन? यस हाँ करो फिर। अरे सर क्लास ये आ गए हैं कुछ बच्चे। मन्नत, इसके बाद कोई क्लास तो नहीं आपकी? नो सर चलो फिर ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको HNO3 दिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, 10% वेट बाय वेट, और उस सॉल्यूशन की आपको डेंसिटी दी हुई है और वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर समझ में आ गया। आंसर बताइए फिर। मुझे नहीं आया क्वेश्चन समझ अभी। सर बेटा हमें वेट से वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? मेरे को ये नहीं समझ आया। फॉर्मूला लिखो ना दोनों का। आपको सर हो जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज उसका 10 है, ठीक है। आपने वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताना है। दोनों का फॉर्मूला लिखो पहले, वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम का, उसके बाद हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था कि सारे बच्चे आ जाएं तो ठीक है, बच्चे कम आए हैं, 9 ही है। या तो किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा है या फिर और कोई प्रॉब्लम। चलिए करते हैं। देखिए वेट बाय वेट परसेंटेज का मीनिंग बताइए सबसे पहले। सर कितना है ये? 10। सर वेट बाय वेट वाले फॉर्मूला से सर हमारा सॉल्यूट निकल जाएगा सर। हाँ 10 ग्राम सॉल्यूट आ रहा है सर, और अब हमें उसे डेंसिटी के फॉर्मूले में इक्वेट करना है सर। हाँ तो इसका मीनिंग बेटा क्या है, बाकी जिसको नहीं समझ आया फिर से देखिए। दिस इज 10 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट या फिर डिसॉल्व इन
100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यस और नो, है ना बेटा? Yes, ये sir. मीनिंग है ना इसका। Yes, तो हमारे पास क्या आ गया है यहाँ से, मास ऑफ सोल्यूट आ गया है, कितना है 10 ग्राम, एंड मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया है, कितना आ गया है 100 ग्राम। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया सबको? yes, sir. यही है ना उसका मीनिंग 10% का। तो हमें क्या चाहिए, हमें देखो ध्यान से क्या चाहिए, हमें चाहिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम होता है ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यस और नो, इनटू 100। ठीक है, तो हमें इसमें से क्या पता है, सोल्यूट का मास पता है, वॉल्यूम नहीं पता है हमें, यस और नो। वॉल्यूम हमें हमारे सर पास नहीं इसमें है ना? 90 आएगा क्या आंसर? नहीं, अभी देखते 90 नहीं आएगा, वॉल्यूम ओके नहीं सर। पता ना हमें। तो हम वॉल्यूम कहाँ से निकालेंगे, डेंसिटी से। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, सर मास अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। सबको ये पता है ना, स्टार्टिंग में ही बताया था। यस सर। मन्नत यस सर। पता है ना आपको, सो तो नहीं रहे? नो सर। हाँ, तो डेंसिटी कितना है 0.90 ग्राम पर ml। इसको वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है ना, सॉरी सॉरी, इसको हम उल्टा कर लेंगे। वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या कर देंगे, मास को मास डेंसिटी से इनटू डिवाइड। डिवाइड करेंगे। ये सर 10 तो है अपॉन 100, ये है 0.90। 0.90। ये कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करो, डिवाइड करो, इसको कितना आएगा। सर एक चीज आपसे पूछना, आपने मास यहाँ 100 क्यों लिया? अरे 100 ही है ना, ऊपर देखो ना, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ही तो है, चेक करो। सर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है इधर। हाँ, सोल्यूशन का मास लेना है, टोटल का क्या मतलब है, टोटल ही होता है सोल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट टोटल ही होता है ओके सर। सर है ना। आंसर पॉइंट 2 में आएगा। 100/0.9 कितना आ रहा है, 0.9, 111 इतना मान लेते हैं ना, 111 आ रहा है। तो ये है आपका 111.111 ऐसे जा रहा है, तो इसको मैं लगभग ले रहा हूँ 101 ml। ठीक है, किसी को डाउट रह गया ना अभी, क्या डाउट रह गया, देखो फिर से बताता हूँ। देखो देखो सारे बच्चे ध्यान से देखो फिर से, ये हमें गिवन है वेट बाय वेट, यस यस सर। और नो। यस इसका सर। मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है कि अगर हम 100 ग्राम सोल्यूशन लेते हैं उसमें 10 ग्राम HNO3 होगा, यही मीनिंग होता है ना। 10% का मीनिंग यही होता है, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बोलो भाई। यस सर वही Yes, मतलब sir. होता है। सर मैंने इसमें तो कोई डाउट डेंसिटी नहीं। वाले फॉर्मूले में 10 ग्राम डाल दिया था सर 100 ग्राम की हाँ, जगह। अब देखो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम आ गया, ये देखो सोल्यूट का मास 10 ग्राम और मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम यहाँ से। ठीक है, तो हमें चाहिए वेट बाय वॉल्यूम। वेट हमें पता है, वेट ऑफ सोल्यूट सेम ही है, सोल्यूट तो चेंज नहीं हुआ ना, HNO3 है। वेट ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं पता, बट हमारे पास है मास ऑफ सोल्यूशन, कहाँ पे है, ये रहा, है कि नहीं, बोलो। यस सर। मास ऑफ सोल्यूशन है ना, तो ये हमें फॉर्मूला लगाना है, इसमें मास की वैल्यू पुट कर दो 100, इसमें 0.09 पुट कर देंगे डेंसिटी की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करके 111। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सर इसमें ठीक हमने है, प्रॉक्सी लिया तो ना हमें, एक तरह। हाँ अप्रोक्सीमेट 111। तो अब हमारे पास है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सिंपल आ गया, मास ऑफ सोल्यूट दैट इज 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 111 इन 2000, सॉरी 100,
ये आपका आ जाएगा, परसेंटेज निकालो इसकी कितनी आ रही है, परसेंटेज आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, कर लोगे ना, डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड कर दो 111 को, ठीक है। या आप इसको कर लो, ये जो है ना, ये है ना 111, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9.90, ये आ रहा था, ये है ना 0.111, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया, 9% आ गया ना, तो भाई Yes, सही sir. दिखता है। Yes, sir. कहने का मतलब है ये वाली इसी का आया था ना आंसर ये, अरे यार, ठीक है ना। तो 111 यहाँ पे हमने इसको 111 की जगह पे ये पुट कर दिया, तो 9% आ गया अप्रोक्सीमेटली। आया समझ में सबको क्वेश्चन, Sir, yes. सोल्यूशन भी समझ आ गया ना सबको। Sir, तो yes. ये है हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आई थिंक सबको समझ आ जाना चाहिए, अब तो क्लियर है, बहुत इजी सा बन गया आपको। यस तो आपकी बुक में अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक मैं बुक में क्वेश्चन देख रहा हूँ, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया एंड मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 20% solutions of urea. The solution contains 5 ml of alcohol and 95 ml of water. Calculate volume per percentage of solution. ये इजी सा क्वेश्चन है, ये आपसे करवाता हूँ, आप ही कर दोगे इसको, तो ना सिंपल सा क्वेश्चन है। Sir, yes, हो जाएगा सर। इस solution contain 5 ml of alcohol mixed with 95 ml of water. Calculate volume percentage, माने कि वॉल्यूम बाय 95 into 100. सर 5%। 5% आ जाएगा इसका। आपको समझ आ गया ना अभी? Yes, sir. तो इस तरह से है, बस इसका मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। इसका सोल्यूशन हो जाएगा V by V percentage इक्वल टू 5 by 95 plus 5 है ना, 100 into 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 5% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है इसके आंसर्स। हमने सॉल्यूशंस के बारे में काफी कुछ जान लिया है, अब हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ओके। किस किस टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं, तो आपको मैं होमवर्क दूंगा ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, आप सभी ने अपने अपने एग्जांपल देने हैं कल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप इजीली कर सकते हो। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, हमने क्या देखना है, सॉल्यूशन कैसे बनता है। एक सॉल्यूट से होता है सॉल्यूट, और एक उसमें होगा सॉल्वेंट, ठीक है, और वो बन जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इनकी एग्जांपल इकट्ठा करनी है, ठीक है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले जैसे कि हाँ, जैसे कि नींबू पानी, ठीक है। आपका सॉल्यूट कौन सा है उसमें, लिक्विड है ना नींबू पानी में, लिक्विड, और सॉल्वेंट भी कौन सा है, शुगर, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेमन इन वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे करना है, लिक्विड इन लिक्विड, जैसे कि सॉलिड इन लिक्विड, ये आपका है शुगर सर, ओके समझ आ गया। इन वाटर, समझ आ गया ना सर। यस सर।
ठीक है, तो ऐसे आपने सभी करने हैं। जैसे कि गैस इन गैस क्या हो जाएगा? सर मिल्क का वो हम क्या कहेंगे? लिक्विड प्लस लिक्विड। नहीं, मिल्क सोल्यूशन में नहीं आएगा बेटा, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ये एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है। मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है। सर जैसे आप जितने भी ब्लड आपने एग्जाम्पल है, बताया था। सर क्या? उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन हाँ, में ब्लड, होता है इसलिए। हाँ ब्लड भी कोलाइडल में आता है, क्योंकि उसके ओके जो सर। पार्टिकल्स होते हैं उनको हम उसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, कोलाइडल की क्या होता है, उस रेंज में आ जाता है वो। ठीक है। अच्छा, सॉलिड इन सॉलिड भी सोल्यूशन बनता है क्या? सर नो। ओ भाई, नो। सर एलॉय Alloy बनता है, अलॉय, यस सर अलॉय। हाँ, तो ब्रास ये और आपने कॉपर। एग्जांपल देने। हाँ, क्या ब्रास सर एंड बन कॉपर ब्राउन। करवाया भी था। तो इनकी आपने एग्जांपल इकट्ठा करनी है सभी ने, है ना? ठीक है, गैस इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस भी होता है कुछ? स्मोक, तो सर भाई, सॉलिड पार्टिकल्स और उसका स्मॉग। है ना? सर स्मोक कैसे होगी? सर उसमें उसमें जो सॉलिड क्या आपके होगी? सॉलिड उसमें होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं। जो देखो, आप सिगरेट पीते हुए देखा होगा किसी ने, किसी को, है ना? यस वो सर। सॉलिड होती है ना, उसको जो डिजोल्व हो जाता है वो कुछ उसमें एयर में चले जाते हैं उसके पार्टिकल्स, उससे हमें स्मेल आती है। जो स्मेलिंग के पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड होते हैं एक्चुअली, बट वो बहुत स्मॉल होते हैं, इस वजह से हमें वो नजर नहीं आते, हमारे नाक में चले जाते हैं बस वो। ठीक है। जैसे कि पोल्यूशन होता है, पोल्यूटेड एयर, यस और नो? ये तो है ना, ये तो सबको समझ में आता है ना, पोल्यूटेड एयर। इम्प्योरिटीज यस होती है, धुआं सर वगैरह ओके होता सर है उसमें समझ। सॉलिड, वो सर उसमें समझ आ हमारे, गया। हाँ, उसमें हमारी नाक में चली जाती है, तो वो एक सोल्यूशन बन जाता है सॉलिड इन गैस का। ठीक है। लिक्विड इन गैस या गैस इन लिक्विड का, गैस इन लिक्विड, तो सर नहीं इवेपोरेशन। कोल्ड ड्रिंक, सर यस कोल्ड ड्रिंक भी। सर कोल्ड ड्रिंक्स है ना। इवेपोरेशन किस में? इवेपोरेशन आएगा किसी में? इवेपोरेशन सोल्यूशन थोड़ा बेटा, इवेपोरेशन तो एक प्रोसेस है। सर मैंने आज मैम को पता नहीं, मैम ने करवाया था, मैंने उसमें सुना था, पता नहीं। हाँ हाँ, आपकी आवाज बंद हो गई है। हेलो, यस सर सर। यस सर आपकी आवाज़ बंद हो गई थी। हाँ हाँ बोलिए। अरे फिर से बंद हो गई, क्या हुआ? नहीं सर सभी को अब आ आवाज, रही है। हाँ सर आ रही है। वो गर्ल्स क्या बोल रही थी इवेपोरेशन के बारे में, फिर से पूछिए। इवेपोरेशन के बारे में क्या पूछ रहे थे बेटा? इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस है। लिक्विड इन गैस क्या हो जाएगा बताइए? सर सब हाँ अब आ रही है आवाज़? हाँ हाँ, अभी आ रही है। सर यस सर मैं बोल रही थी इवेपोरेशन किसी में आएगा कि नहीं, क्योंकि आज मैम बोल रहे थे कि वो एक गैस और लिक्विड में आएगा। गैसो लिक्विड में बेटा इवेपोरेशन नहीं आएगा, कैसे आएगा? इवेपोरेशन तो प्रोसेस है ना एक, यस सर। है ना? उन्होंने कुछ और बोला होगा, आप ध्यान से एक बार फिर से पूछना, ठीक है, फिर मेरे को बताना। यस सर ओके। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विड इन गैस, क्लाउड्स, फॉग्स, ये सारे लिक्विड इन गैस। तो इस टाइप के आपने कुछ सोल्यूशन सर्च कर रहे हो, तो ये आपके आ जाएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पे। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस सॉल्यूशंस के अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और इसमें काफी अभी पेंडिंग है कोलाइडल सॉल्यूशन, तो आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे वो। हमारे पास क्लासेस 2-3 और लेनी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए।
काफी अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। तो 2-3 क्लासेस और होंगी इस चैप्टर के लिए, 2 क्लासेस मिनिमम रिक्वायर्ड। तो आज हम कुछ पढ़ लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले बताइए, किसको पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? Sir, saturated solution is a type of solution which is unable to mix more solute at a particular temperature. और कोई बताना चाहेगा? So yes, so a solution in which no more solute can be added, क्योंकि उसमें जो उसमें ऑलरेडी उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट तो हो चुका है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखा है किसी ने? सर देखा नहीं है सर। आप घर पे Sir, बना जब सकते हो। salt mix करते ज्यादा तो वो एक मोमेंट पे सैचुरेट हो जाता है, कर देता है हाँ। पानी को। हाँ हाँ Sir, saturated solution is a solution in which maximum amount of solvent can be dissolved. in which maximum amount of solute can be dissolved, Dissolved. ठीक है। सर जैसे हम अगर चॉकलेट पाउडर है जो मिल्क में जब हम स्टॉप कर दें उस चॉकलेट पाउडर को हम मिल्क में डाल के स्टॉप कर दें डिसॉल्विंग, तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही फॉर्म होगा। क्यों? उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने डाल दिया क्या? सर जब हम चॉकलेट पाउडर ऐड कर रहे हैं मिल्क में, है ना? Sir, saturated solution example sugar syrup हो सकता है। शुगर सिर्फ एग्जाम्पल तो कुछ नहीं है इसमें, एग्जाम्पल नहीं आएगा कुछ भी, एक सोल्यूशन की स्टेज है ये। सर वो बोल रही हूँ स्टेज है, तो उसमें वो स्टेज में जब हम एक चॉकलेट पाउडर को स्टॉप करते हैं मिल्क में, जब हमने डाला और हम उसे डिसॉल्व करना स्टॉप कर दें, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्टेज ही आएगी। हम नहीं करेंगे बेटा, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है, अपने आप हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ, सभी सारे बच्चों ने अपना अपना आंसर ठीक दिया है। कि जैसे कि सुनो ध्यान से सारे, कि मेरे पास क्या है, एक 1 लीटर वाटर, ठीक है, 1 लीटर वाटर, सुन रहे हो सारे बच्चे? यस सर। ठीक है, ये मैंने ले लिया 1 लीटर वाटर। जैसे कि आप अपने घर पे हो तो आपने एक मग में या एक जग में 1 लीटर वाटर ले लेना है, ठीक है, इस तरह से। ये इसका हैंडल हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसमें शुगर डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले हमने इसमें 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया, इसमें डिसॉल्व हो गई, ठीक है। ये क्या है आपने 1 लीटर H2, ओके। फिर उसके बाद हमने फिर से इसमें 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया, वो डिसॉल्व हो, टोटल कितना हो गया, ये 100 ग्राम शुगर हो गया, ओके। उसके बाद मैंने ट्राई किया इसमें 10 ग्राम शुगर और ट्राई किया डिसॉल्व करने के लिए, तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं हुई, ठीक है। कैसे, मेरे को कैसे पता लग गया कि नहीं डिसॉल्व हुई? कि जैसे ही मैंने 10 ग्राम शुगर और डिसॉल्व किया तो वो उतना ही अमाउंट नीचे एज ए प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाती है वो शुगर, ठीक है, नीचे नजर आने लगती है मेरे को। सुन रहे हो सारे बच्चे? यस हेलो, सर। है ना? तो 100 ग्राम क्या Yes, हुआ, 100 ग्राम इस सोल्यूशन का, जो भी ये सोल्यूशन बन गया, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ये इसका सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ, द सॉल्यूशन in which at a given temperature, टेम्परेचर हमने चेंज नहीं करना,
टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो हमने वही रखना है। एट ए गिवन टेम्परेचर नो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड। ए सोल्यूशन in which at a given temperature no extra amount of solute can be added। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है ना। तो उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड बोलेंगे। अभी ये जैसे कि अगर बात करें, भाई किसी को भूख लगी हुई है, ठीक है, उसको 10 रोटी खानी है, ओके, 10 रोटियां खानी है और प्लस 2 कटोरी उसने सब्जी खानी है, ओके, समझ गए। वो खा लिया उसने, उसके बाद आप उसको बोलोगी दी 2 रोटी और खा लो, क्या बोलेगा वो? मेरा तो पेट भर गया है। यस और नो? यस अरे यस हाँ या ना? अरे वो पर्सन बोलेगा 10 रोटी खा लिया मैंने, मेरा पेट भर गया, अब मैं नहीं खाऊंगा बस। तो वो 10 रोटी खा के वो क्या हो गया है? रज गया ना, सैचुरेट हो गया है, ठीक है। अभी वो 10 से ज्यादा खाना नहीं खा सकता, 2 रोटीज और नहीं खा सकता। वैसे ही कुछ ऐसा ही कोई सोल्यूशन होता है, एक सॉल्वेंट, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हम पर्टिकुलर मतलब जितना भी हम ले रहे हैं, 1 लीटर 10 लीटर 100 लीटर 1000 लीटर जितना भी हमारा मन करे, उसमें हम एक अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल देते हैं। शुगर एक सोल्यूट नहीं है, और भी कोई सोल्यूट हो सकता है कि जैसा अगर हम सोल्यूट डाल दे तो जितना मैक्सिमम उसमें आ सकता था वो आ गया है, यानी कि जितना वो डिसॉल्व होना था उतने हो गया है। उसके बाद और कोई सोल्यूट, ठीक है, वही सोल्यूट और अमाउंट में अगर डालेंगे तो वो उसमें यूज नहीं होगा। ये बलजिंदर अपनी क्लास का है क्या? नो सर। तो और कोई सोल्यूट उसमें और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड नहीं होंगे, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेशन पॉइंट। बेटा ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। आपने सभी ने जलेबियां खाई हैं? यस सर। सभी ने खाई होंगी ना। तो वो हलवाई भाई साहब क्या करते हैं, एक बड़े सारे कंटेनर में शुगर को डिसॉल्व करते हैं, है ना। बड़े सारे कंटेनर में पानी में ऐसे कढ़ाई सी होती है ना वो, अरे सही तो नहीं बन रही है, चलो, यस और नो, उसको डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो सैचुरेशन आ जाता है, उसमें उसने पानी डाला। मन्नत क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो बार बार? ये देखो, इन्होंने पानी डाला पहले, ये वाटर डाला उसने, उसके बाद उसने क्या किया, उसमें शुगर डाल दी, ठीक है, शुगर के कुछ पार्टिकल डाल दी, ठीक है। अभी बोल, हाँ हाँ बोलिए। सर हाँ सर, मेरा नेटवर्क इश्यू था इसलिए मैंने क्लास। कोई बात नहीं, अभी ठीक है ना? हेलो, चलिए, तो मैं बता रहा था शुगर, ये है शुगर। नॉर्मल टेम्परेचर पे टेम्परेचर लगभग मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो उसने मान लो ये आपका लिया है 10 लीटर वाटर, उसमें मान लेते हैं कि उसने 2 kg शुगर ऐड कर दिया, ठीक है, 2 kg शुगर। अब उससे ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करता है, इसको हीट देता है। क्या करता है? हीट करता है। यस और नो? देखा सभी ने? हीट करते हैं और उसमें और अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व हो सकती है। तो तभी हम बोलते हैं कि गिवन अमाउंट, गिवन टेम्परेचर पे 2 kg शुगर इन 10 लीटर, वो क्या हो गया आपका, उसका सैचुरेशन, यानी कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, उसका सैचुरेशन पॉइंट है। अब जैसे उसने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो और शुगर डाल सकता है। मान लो कि 1 kg शुगर उसने और डाल दी, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो 1 kg शुगर और डाल दी। उससे क्या होता है, उससे वो गाढ़ा हो जाता है, मीठा हो जाता है ना। जैसे उसमें जलेबियां डालेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, मीठी हो जाएंगी, रसगुल्ले गुलाब जामुन वगैरह 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 वगैरह, है ना। तो वो मीठा क्यों होता है, गाढ़ा क्यों होता है? उसने टेम्परेचर इंक्रीज किया था। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर आपने जरूर लिखना है, पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी कि गिवन टेम्परेचर पे ही हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट इन विच in the presence of excess solute
in the presence of excess, जितना आना था वो आ चुका है, no more solute is dissolved at a particular temperature. ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको? Yes, हाँ ठीक है। तो अनसैचुरेटेड कौन सा होगा जिसमें हम शुगर डिजोल्व कर सकते हैं? ठीक है, एक कई बार पूछ लेते हैं सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें अगर जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालना था वो आ गया और भी कुछ जबरदस्ती डाल देते हैं सॉल्यूट, है ना, और ऊपर से डाल देते हैं, ठीक है, तो वो सुपर सैचुरेटेड होगा। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन सबको क्लियर हो गया? आने वाली क्लासेस में हम कोलाइडल और सस्पेंशन करेंगे। ठीक है, कोलाइडल रहता है आपका, वो हम पढ़ेंगे। ओके सर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एग्जांपल देख लेना। ओके, बाय। थैंक यू सर। thank you, sir.